हत्या या फिर आत्महत्या। देखते हैं। टीना एक मशहूर कलाकार थी। वह कई तरह के विवादों में लिप्त थी। एक दिन उसका मृत शरीर उसके घर में पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। घटना स्थल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या? आप सभी तरह की चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को जब ऑब्जर्व करोगे तो तुमको लगेगा ये तो आत्महत्या है। अगर कोई हत्या करने के लिए कमरे में आता तो दरवाजे से कंघी नीचे गिर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये पता चलता है कि इस टीना ने आत्महत्या की है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पब में एक हत्या। एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी और डांस हो रहा था। कल्लू पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वहीं उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में कल्लू का मृत शरीर पाता है और वह तुरंत डिटेक्टिव माइंडमैन को बुला लेता है। उसके बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है, जो कि आपको दिख रहे होंगे। पहला है केनी। मैं पूरे समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। अगला है पल्लू। मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, चाहो तो आप मैकेनिक से पूछ भी सकते हो। अगला है रोनू। सर मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये वाली बात हमारे रोनू ने कही। तो इन तीनों में से आखिरकार कौन है हत्यारा जिसने उसको मार गिराया है? तो आपको हम बता दें, इन तीनों में जो पल्लू है, जो दाढ़ी वाला है बीच वाला, इस पल्लू ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि पल्लू का कहना था कि वह हत्या होने से पहले ही चला गया था। तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है? इसका मतलब इसी ने कुछ किया होगा। इससे हमको ये पता चल जाता है, डिटेक्टिव माइंडमैन को पता चल जाता है कि इसी ने उसकी हत्या की है और इसको पकड़ लेते हैं, इसको जेल में भेज देते। कार में लाश। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद रिचर्ड और केन भी वहां पहुंच गए। जैसे ही रिचर्ड कार में बैठता है तभी घना अंधकार छा जाता है और जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। उसके बाद जासूस मेहुल, जो वहीं पर मौजूद था, घटना स्थल पर पहुंच जाता है ना। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है, जो आपको तीनों लोग दिख रहे होंगे। केविन, मैं बेकर से लोन की बात कर रहा था। अगला मैनेजर, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। उसके बाद मैकेनिक, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियाँ बताई, फिर मैं वहाँ से चला गया। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इन तीनों के बयान सुनने के बाद कि इन तीनों में से कौन ऐसा है जिसने उस व्यक्ति की हत्या की है? तो मैकेनिक कहता है पेट्रोल टैंक के बारे में कैसा बता सकता है, जबकि कार तो इलेक्ट्रिक थी। तो इसका मतलब यह है, इसकी बातों से लगता है, मैकेनिक की बातों से, कि इसी ने उस व्यक्ति की हत्या की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का पेट्रोल से कोई संबंध नहीं होता। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है और इसी ने उसकी हत्या की है। डिटेक्टिव माइंडमैन ने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रेस्टोरेंट में हमला। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट मौजूद था। उसके बाद सैम वहाँ पर जाता है डिनर करने के लिए। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहाँ वेटर से उसे बुरी तरह लड़ाई होती है और वेटर उसे पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता।
सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और बुलाने के बाद जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। पीटने वाले को वो मन ही मन में पहचान लेता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से वो कौन है जिसने सैम को पीटा था? तो सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बायां हाथ का उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए सी दोषी है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे पास जो सी है यही दोषी है और इसको अब मैं पकड़ने वाला हूँ और सैम के हाथों इसको मैं पिटवाने वाला हूँ। एक पुलिस अधिकारी की हत्या। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुंहफट व स्वार्थी था, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जासूस मेहुल घटना स्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है जो अजीब टाइप का है। वहाँ पर सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो रीजनिंग की भाषा है। वहाँ पर U+1, D+1 और C+1 लिखा हुआ है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करना जब शुरू करता है तो सफाई कर्मी वेद कहता है मैं बाथरूम में साफ कर रहा था और जेम्स सर हमेशा मुझे डांटते थे पर मैंने उनसे नहीं मारा। उसके बाद कैदी बोलता है जो डॉन है, जेम्स सर बहुत मुंहफट और गुस्सैल व्यक्ति थे, वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा है। उसके बाद हमारे पुलिस अफसर जो रॉन है, मैं बाहर गया था, मुझे इस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। तब मेहुल एक बार सुराग को और गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन तीनों में से उस अफसर की हत्या किसने की है? आपको बता दें वेद हत्यारा है, क्योंकि जब हम U+1 और D+1 और C+1 करेंगे तो ये रीजनिंग में बन जाता है वेद। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा होगा जो वेद है वही हत्यारा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मल्टीप्लेक्स में हत्या। सपना मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहाँ उसकी पता नहीं कैसे हत्या हो जाती है, जैसे कि पर दिखाई दे रही होगी मरी हुई। जासूस मेहुल भी वहाँ पहुँचता था और जानकारी मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर वो पहुँच जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है जो सपना से मिले थे। जॉन कहता है मैं सलाह का कॉलेज का दोस्त हूँ, हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी, हमने कुछ देर बाद बात की और मैं वहाँ से चला गया। जेस कहती है मैं उसे नहीं जानती थी, उसे सिनेमा हॉल में खोजने में मुश्किल हो रही थी, मैंने उसकी मदद की। उसके बाद सैम मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहाँ से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कातिल कौन है? जॉन, जेस या फिर सैम? मुझे तो पता चल गया, अगर आपको पता चल गया तो कमेंट बताइए। सपना ने घड़ी पहनी हुई थी, वह सैम से समय क्यों पूछती? सैम झूठ बोल रही है, इसीलिए हत्या उसी ने की है। ये आपको पिंक टी-शर्ट वाली जो लड़की दिखाई दे रही है यही हत्यारेन है। इसको पकड़ते हैं और इसको जेल भेजते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।